वैसे तो भगवान की कथा कभी पूर्ण नहीं होती। रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि वेद श्रुति संता। भगवान की कथा अनंत है, अंत नहीं है इस कथा का। अनवरत रूप से, अविरल रूप से ये प्रवाहित हो सकती है, लेकिन एक नियम बनाया गया कि 7 दिन में, 9 दिन में, 11 दिन में भगवान की कथा को पूर्ण किया जाता है। और भगवत कथा, मैंने आपको बताया था कथा के पहले दिन कि भगवत कथा सुनने का सौभाग्य बड़ी दुर्लभता से मिलता है। जब मनुष्य के अनेक जन्म के पुण्य कर्मों का उदय होता है, तब भगवत कथा सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। तब मिलता है ये कथा सुनने का सौभाग्य। और भगवान की पावन कथा मानव जीवन की व्यथा को दूर करती है, मानव जीवन की परेशानियों को भगवत कथा समाप्त करती है। एक बार जगत जननी सती शोकग्रस्त होकर के बैठी थी। तब सती के शोक को समाप्त करने के लिए राम भगवान शंकर ने सती को कथा सुनाई। सती ही ससोच जानी ब्रस के तू, कही कथा सुख सुंदर है। सती के शोक को समाप्त करने के लिए भगवान विश्वनाथ ने, भगवान भोलेनाथ ने कही कथा। क्या कही? कथा कही कि सती का शोक समाप्त हो जाए। और यदि देखा जाए तो मानव के जीवन में शुरू से लेकर के अंत तक केवल दुख ही दुख है या नहीं? है ना? जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम पुनः पुनः, अंत काले महादुखम, तस्मात् जाग्रहि जाग्रहि। जन्म दुखम, जन्म लेना ही दुख है। शास्त्र कहते हैं कि जन्म लेना दुख है क्योंकि जन्म के समय कष्ट होता है, ये शास्त्र कहते हैं। पर गरुड़ पुराण कहती है कि जन्म के 4 महीने पहले से इस जीव को कष्ट होने लगता है। कैसे? कहा ये जो जीव है ये मां के पेट में उल्टा लटका रहता है। कैसे? बोलो जल्दी। उल्टा, सिर नीचे और पैर ऊपर, उल्टा लटका ये जीव मां के गर्भ में तड़पता है। छोटा सा मां का गर्भ और ये जीव उसमें। अब मां कड़वा खाती, मां तीखा खाती, मां नमक ज्यादा खाती, तो उस गर्भस्थ जीव को परेशानी होती है, वो तड़पता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं ना कि जब माताएं गर्भवती हों तो ज्यादा मिर्च, मसाला, नमक का खाना ना खाएं, क्योंकि गर्भस्थ शिशु को कष्ट होता है। शास्त्र कहते हैं कि जन्म के समय कष्ट होता है, वो तो सभी को मालूम है, लेकिन गरुड़ पुराण कहती है कि जन्म के 4-5 महीने पहले से ही इस जीव को कष्ट होने लगते।
जन्म दुखम, जन्म लेना दुख की बात है। फिर जरा दुखम, वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था में भी बड़ा कष्ट होता है, बहुत ज्यादा। अब जब वृद्ध हो गए, जब जवान थे, आंखों में दिखता, कानों में सुनाई पड़ता था, कुछ भी खा लेते तो पच जाता था, शरीर स्वस्थ था, चल लेते थे, घूम लेते थे, फिर लेते थे। लेकिन जब वृद्धावस्था आई तो सुनाई कम पड़ने लगा, दिखाई कम पड़ने लगा, दांत टूट गए तो कुछ खा नहीं पा रहे, और मान लो जैसे तैसे खाया तो पचने वाला नहीं है, डाइजेशन बिगड़ गया, इंद्रियां शिथिल पड़ गई, शरीर ढीला ढाला पड़ गया। तो जरा दुखम, वृद्धावस्था के समय भी बहुत कष्ट होता है, जमाने भर के रोग घेर लेते हैं। जाया दुखम पुनः पुनः, और संतान से एक बार नहीं कहा, पुनः पुनः, बार बार कष्ट की प्राप्ति होती है। अब जिन माता पिता के पास संतान नहीं है, वो संतान पाने के लिए दुखी है कि संतान हो जाए, एक पुत्र हो जाए, एक पुत्री हो जाए। मंदिर जाते हैं, तंत्र मंत्र कराते हैं, इलाज कराते हैं, जादू टोना टोटका कराते हैं, जिसने जो बताया वो करने तैयार, क्यों? एक संतान हो जाए। जिनके पास संतान नहीं है वे संतान पाने के लिए दुखी हैं, और जिनके पास संतान है वे संतान से दुखी हैं। कोई कहता है बात नहीं मानती संतान, कोई कहता है लड़का शराब पीने लगा, कोई कहता है हमारी लड़की बिगड़ गई, सुनती नहीं है, कोई कहता है पढ़ाई नहीं करते। तो संतान से एक बार नहीं, जाया दुखम पुनः पुनः, बार बार कष्ट की प्राप्ति होती है। और आगे लिखा गया, अंत काले महादुखम, जब अंत काल आता है तो अंत काल में महादुखम, इतना कष्ट होता है जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों बिच्छू एक साथ शरीर में डंक मार रहे हो, काट रहे हो। मृत्यु के समय इतना कष्ट, इसलिए तस्मात् जाग्रहि जाग्रहि, जागो, सुख का उपाय खोजो, कल्याण का मार्ग निकालो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते चलो, क्योंकि मानव के जीवन में तो दुख ही दुख है। जो जन्म लेते ही हम रोना शुरू करते हैं तो जिंदगी भर हमारा रोना समाप्त नहीं होता। जन्म लेते रोए, फिर जवानी में रोए, फिर प्रौढ़ अवस्था में रोए, फिर वृद्धावस्था में रोए, तो कभी धन के लिए, कभी संपत्ति के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी पति पत्नी के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी माता पिता के लिए, कभी परेशानियों में आके रोए। तो जो जन्म लेते ही रोना शुरू किया तो अंत तक रोना 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 लगा रहता है, और रोते रोते आए थे और रोते रोते चले जाते हैं। तो क्या मानव के जीवन में बिल्कुल सुख नहीं है? ये जिंदगी है जनाब, परेशानियां तो भोगनी पड़ेंगी, क्योंकि मरने के बाद तो शरीर को भी जलने का एहसास नहीं होता। जीवन है, जिंदगी है, जीवित है तो परेशानियां आएंगी, और जब मर जाओगे तो फिर तो जला दिया जाता है तो भी परेशान नहीं होते, कष्ट नहीं होता। तो परेशानियां आएंगी। तो मानव के जीवन में क्या केवल परेशानियां ही परेशानियां हैं? नहीं, सुख भी है, शांति भी है, आनंद भी है, परमानंद भी है और ब्रह्मानंद भी है। लेकिन उसे पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जल्दी बोलिए, जोर से और जोर से। भक्ति,
क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा। सरल भाषा में भजन करना पड़ेगा, क्योंकि समस्याएं तो समाप्त होने वाली है नहीं, और सुख मिलना है केवल हरि चरणों में। संसार से ऐसा नहीं है कि सुख नहीं मिलता, संसार से भी सुख मिलता है, लेकिन वो सुख क्षणिक होता है, थोड़े देर का। लेकिन भगवान के चरणों में जो सुख मिल जाता है वो सुख फिर कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए अपने इस मन को थोड़ा थोड़ा भगवान के चरणों में लगाइए। एक छोटा सा बालक था, कहता है कि मैं 10वीं कक्षा में पास हो जाऊं, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। पास हो गया, अब कह रहा था 10वीं में पास हो जाऊं, कुछ नहीं चाहिए। फिर कहता है 12वीं और निकल जाए, फिर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए। चलो 12वीं भी निकली। अब कहता है कि ग्रेजुएट हो जाऊं, ग्रेजुएट हो गया। अब कहता है पोस्ट ग्रेजुएट हो जाऊं, फिर उसके बाद तो बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट भी हो गया। फिर सोचता है कि डिग्री खाऊंगा थोड़ी, अब नौकरी चाहिए। चलो नौकरी मिल गई, कमाने लगा, पैरों पे खड़ा हो गया। फिर थोड़े दिन के बाद कहता है अब अकेले जीवन चलता नहीं, अब एक सुंदर सी कन्या से विवाह हो जाए, अब कुछ नहीं चाहिए। 2-4 साल बीते विवाह के, तो अब 2 से 3 होना जरूरी है। अकेले समय कटता नहीं है, घर में कोई तो होना चाहिए। एक पुत्र पुत्री हो जाए, चलो वो भी हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। फिर पढ़ जाए बच्चा, पढ़ गया तो विवाह हो जाए। अब बच्चे का विवाह हो गया तो अब पोते का मुंह देख लूं, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। अब पोते का मुंह देख लिया, फिर अब पोता पढ़ लिख जाए, उसकी नौकरी लग जाए। ऐसे करते करते वो 10वीं कक्षा का बालक 90 साल का बुजुर्ग हो गया। और 90 साल की उम्र में पंडित जी को हाथ दिखा के कहता है महाराज जी जरा देखो तो मेरे जीवन में सुख आएगा कि नहीं। पंडित जी भी सिर पे हाथ रख के कहते हैं कि अब तो आप अगले जन्म में कोशिश करना, इस जन्म में तो अब संभव नहीं है। अब जब 90 साल तक सुख नहीं मिल पाया तो अब संभव है?